नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला विश्वविद्यालय अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इसके इतिहास के पन्नों को जब खंगालिएगा तो आपको बहुत कुछ परिवर्तित भी नजर आएगा। 5 अगस्त 1972 को जब मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना सारा मोहनपुर में हुआ था, उसके बाद 1975 में दरभंगा राज परिसर में से शिफ्ट किया गया। आज मिथिला विश्वविद्यालय प्रारंभ जहाँ किया था, आज ऊंचाइयों पर पहुँच चुका है। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद हैं, जो कुल सचिव हैं मिथिला विश्वविद्यालय के। ये बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि ये इस महाविद्यालय, यहाँ के महाविद्यालय में पढ़े भी हैं, यहाँ के महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहे हैं और अब रजिस्ट्रार भी हैं। आप जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय की क्या उसका कंसेप्ट था, क्या विशेषता थी उस समय? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव और मिथिला विश्वविद्यालय का 50 साला सफ़र मुकम्मल होने पर हम लोग जश्न गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इस अवसर पे आप यहाँ आए हैं तो आपका स्वागत है। मिथिलांचल में बहुत पहले से यह मांग उठती रही कि मिथिला जो विभूतियों की जगह है, वहाँ एक ऐसा केंद्र स्थापित हो जहाँ इस क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। 1934 में जब सीएम कॉलेज की स्थापना हुई और 1938 में मूल रूप से वो डिग्री देने का काम शुरू हुआ, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर और शहीद स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी 1942 में उस कॉलेज के छात्र, प्रथम वर्ष के छात्र थे। असहयोग आंदोलन का वो एक बड़ा केंद्र बन गया सीएम कॉलेज। उस समय भी यह आवाज़ उठी कि अब केवल कॉलेज नहीं बल्कि हमें विश्वविद्यालय चाहिए। भारत सरकार ने 1964 में एक आयोग बनाया, इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय राधा कृष्णन ने इस क्षेत्र का दौरा किया और उसका परिणाम हुआ कि दरभंगा महाराज के आवेदन पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1968 में यहाँ हो गई। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद यह मांग उठने लगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया गया है वो तो सिर्फ एक मात्र प्राच्य विद्या जो देववाणी संस्कृत है उसके पढ़ाई के लिए है, सामान्य जनों को भी इसका लाभ मिल सके उसके लिए भी मांग प्रारंभ हुई। और शहीद ललित बाबू, उस वक्त पंडित हरिनाथ मिश्रा, राधानंदन झा, उस वक्त स्पीकर थे बिहार के 1972 में डिप्टी स्पीकर शकूर अहमद साहब, और उसके साथ छात्र के रूप में भी यहाँ बैजनाथ चौधरी बैजू, आप और भी जो लोग थे यहाँ, जो शिक्षक थे उस समय, वो सभी लोग, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, स्वर्गीय नीलांबर चौधरी, डॉक्टर नागेंद्र झा, इन लोगों ने सियासी तौर पर मांग बुलंद की कि मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो। श्री केदार पांडे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इन सभी जो हमारे महानुभाव हैं उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए ये मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और जैसा कि आपने कहा कि 5 अगस्त 1972 का दिन पूरे मिथिलांचल के लिए एक पर्व त्यौहार का दिन बन गया और सारा मोहनपुर में इसकी स्थापना की गई। बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का एक बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक विशेष कानून ला करके विधानसभा में एक जिसको कहते हैं कि राज्य से ये पूरा का पूरा परिसर मिथिला विश्वविद्यालय को परिवर्तित करा दिया और इस तरह से आज इस भव्य इमारत में चल रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ और जानने का, काफ़ी
हम तमाम दर्शकों को कहेंगे काफ़ी अहम बात है, जरा समझिए मिथिला विश्वविद्यालय के अस्तित्व और इतिहास का। सबसे बात है कि पहले इसका विस्तृत एरिया था जिसमें सहरसा कई जगह थे, अब उस क्षेत्र को काट दिया गया था। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो हिमालय से लेकर के बंगाल तक की खाड़ी तक इसका क्षेत्र था। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यहाँ गिरिनबली जयनगर से लेकर के और किशनगंज जो बंगाल का है वहाँ तक हमारा परिक्षेत्र था। लेकिन 1992 में बिहार सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया कि राज्य की जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं उसके क्षेत्र को कम किया जाए। उसी वक्त मिथिला विश्वविद्यालय से एक अलग विश्वविद्यालय जिसमें अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, फरबिसगंज, ये सभी जिलाओं को मिला करके भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लालू नगर मधेपुरा में बनाया गया। उसके बाद भी अभी भी 4 जिला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय के 44 अंगीभूत महाविद्यालय, 37 संबद्ध महाविद्यालय, 32 बीएड कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग, WIT मिला करके 100 से अधिक संस्थाएं इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक वर्ष 5 लाख से अधिक छात्रों का विभिन्न इसमें नामांकन होता है। पहले देखा जाता था कि इसका सेशन काफ़ी लेट हुआ करता था। आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो सेशन लेट, परिणाम भी लेट। इसका हमेशा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा और बदनाम भी विश्वविद्यालय होता रहा। अभी के समय में भी जो आधुनिक सिस्टम अपनाए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि आई, जिससे विश्वविद्यालय का मान-मर्दन हुआ, छात्रों में आक्रोश हुआ, जिसको आप लोगों ने संभाला। अब ये जो निर्णय होता है इस संबंधित, इस निर्णय में इन एजेंसियों पर पकड़ क्यों नहीं होती है? ये सबसे अहम सवाल है। एजेंसियाँ आती हैं, पैसा लेकर चली जाती हैं, बाद में विश्वविद्यालय का हाथ कुछ नहीं रहता। देखिए, आज के तारीख में भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से सत्र के मामले में नियमित है। हम केवल 3 महीना पीछे चल रहे हैं, यानी जुलाई 2022 में जिस परीक्षा को होना चाहिए, परिणाम आ जाना चाहिए, उसको हम ले जा रहे हैं सितंबर में। और हमने ये सरकार को, महामहिम कार्यालय को और छात्र छात्राओं को भी लिखित आश्वासन दिया है कि हम दिसंबर तक सभी परीक्षा परिणाम निकाल लेंगे। इस बार जो कठिनाइयाँ हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि 2014 से एक यहाँ कंपनी काम कर रही थी और उसने एक षड्यंत्र के तहत पूरा का पूरा छात्रों का डाटा अपने पास रखा, विश्वविद्यालय को नहीं दिया। उसका 2019 में जो कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, वो समाप्त हो गया। उसके बाद वो पुनः चाहता था कि वो डाटा को कब्जा में रख करके हम विश्वविद्यालय से एक तरह से बार्गेनिंग करें कि हमें लगातार यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन वर्तमान कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब, ये विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं 50 सालों के इतिहास में, जो विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को संवारने से पहले भी लखनऊ जैसे विश्वविद्यालय के 3 साल कुलपति रह चुके हैं। यानी उनको मालूम है कि विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति क्या होती है, वहाँ कार्य कैसे किए जाते हैं। अन्य जो कुलपति आते थे तो उनको समझने बुझने में समय बीतता था, लेकिन वो आते ही उन्होंने कहा कि ये गलत परंपरा है कि कोई कंपनी डाटा रखे, बल्कि उस पर अधिकार जो है वो विश्वविद्यालय का होना चाहिए, विश्वविद्यालय के रहे। छात्र छात्राएं अगर सर्टिफिकेट लेने आ रहे हैं तो विश्वविद्यालय में आए, न कि कंपनी के पास जाए। और इसलिए नई निविदा निकाली गई। चूँकि वो उसके लायक नहीं थे, निविदा में वो छट गए, तो एक षड्यंत्र के तहत प्रोलॉन्ग करने के लिए वो चले गए माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, डाटा, ये संपत्ति जो है वो विश्वविद्यालय की आप दीजिए। उसके बावजूद न दिया तो हम लोगों ने FIR किया। FIR करने के बाद वो भाग गए वो, और लगभग 4 लाख डाटाओं को लेकर के वो भाग गए। पिछला डाटा तो किसी तरह हम लोगों ने उससे किसी की तरह निकाला, और वर्तमान डाटा था वो इसलिए भाग गए कि छात्रों का आंदोलन होगा, अभिभावकों का आंदोलन होगा और विश्वविद्यालय मजबूर होकर मुझे फिर काम देगा। जबकि इस बीच में हमने दूसरी कंपनी को काम दे दिया। मुख्य कारण यही रहा
कि इस बीच में आपने देखा होगा कि रिजल्ट में, लेकिन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी सिंह की दूरदर्शिता कह सकते हैं आप, या जो आजकल वर्तमान में तकनीक उपज हुई है, अलग अलग से नई तकनीक आई है, उसके माध्यम से हमने तमाम उन डाटों को जिसको लेके वो भाग गए थे, हमने उन डाटों को पुनर्जीवित किया, मैनुअल करके पूरा कर लिया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज के डेट में अब कोई एग्ज़ाम का परिणाम लंबित नहीं है। आज ही हम पार्ट 1 का आर्ट्स का भी दे रहे हैं, 2 दिन पहले हमने साइंस का दिया, उससे पहले कॉमर्स का दिया, पार्ट 3 का हम पहले दे चुके, सभी को मार्कशीट भेज चुके, कॉलेजों को TR भेज चुके। अब उसमें क्या हुआ, चूँकि 4 लाख डाटाओं को हमने पुनः जीवित किया, बनाया, उसमें कुछ कॉलेजों के कुछ छात्रों का डाटा मिस हुआ, नाम मिस हुआ, उस पर कार्रवाई चल रही है। हम आपके माध्यम से छात्रों से, अब उनके अभिभावकों से अपील करना चाहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में भी विश्वविद्यालय ने अपने सत्र को नियमित रखा है और उनकी परीक्षाएं ले रहा है। उतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब यहाँ कोरोना का काल था, उसमें हमने छात्रों को वीडियो बना के भेजा। हमारे पास हजारों वीडियो ऐसे हुए जिसको हमने वेबसाइट पे डाला, हमारे शिक्षकों ने मटेरियल डाला और हजारों की संख्या में हमने उस पर डाला, जिसकी सराहना जिला प्रशासन ने भी की है। उनको वीडियो देख करके उन्होंने कहा, मुझे कल ही हमारे यहाँ प्रवर्ती छात्रों के सम्मेलन में हमारे जो वर्तमान यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं, वो भी हमारे प्रवर्ती छात्र हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि हमने देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मिथिला विश्वविद्यालय ने पैरेलल जब कॉलेज नहीं चल रहे थे उस समय भी ये काम किया। तो माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, इसका परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। अंत में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा, क्या क्या कार्यक्रम होगा और कौन कौन रहेंगे? स्वर्ण जयंती समारोह विगत 1 महीने से मिथिला विश्वविद्यालय के जितने अंगीभूत संबद्ध कॉलेजेज हैं उसमें लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। वो शैक्षणिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, क्रीड़ा के कार्यक्रम चल रहे हैं, सेमिनार, सिम्पोजियम, वाद विवाद, खेल कूद सब चल रहे हैं, मुख्यालय में भी हो रहे हैं। अब समापन की ओर है। अब समापन में लगातार 3 दिनों का कार्यक्रम था। 2 तारीख को कार्यक्रम हुआ, जो हमारे प्रवर्ती छात्र हैं, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, उनका कार्यक्रम हुआ। आज ये जो महीने भर में जो कार्यक्रम हुआ है, उन छात्रों में जो उन्होंने भागीदारी ली, हिस्सादारी ली, उनका माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति, हम लोगों ने अभी उसको पुरस्कार वितरण किया है। साहित्य से बच्चों को, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए सर्वभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उसको किया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट के साथ खेल गतिविधियाँ, सफाई अभियान, पौधारोपण, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसका समापन 5 तारीख को है, जिसमें माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है बिहार सरकार के, वो आ रहे हैं, जो मुख्य अतिथि होंगे। और उनके साथ दरभंगा जिला के जितने भी माननीय विधायक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। और उस रोज़ हम लोग समापन समारोह करेंगे। पहले सत्र में, दूसरे सत्र में भी माननीय शिक्षा मंत्री होंगे, जिसमें हम विश्वविद्यालय में शोध कार्य जो है उस पर विस्तृत चर्चा कार्यशाला हो रही है। और उसमें हमारे अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, वो भी आ रहे हैं। ये एक गौरव का क्षण होगा, क्योंकि कोई विश्वविद्यालय 50 साल का सफर तय कर चुका है। आपको जान के खुशी होगी कि विगत 5 अगस्त 2021 से लेकर के अब तक हम लोगों ने कार्यक्रम किया। इस बीच में 337 छात्र छात्राओं को हमने PhD की डिग्री दी है। ऑनलाइन मोड में भी वाइवा कराया और फिजिकली भी किया। उतना ही नहीं, आज की तारीख में हमने 200 पेंशनधारी फैमिली पेंशनधारियों को पेंशन का पत्र उनको रिटायर होने के दिन ही दिया है, दे रहे हैं। 1 साल से लगातार दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्य हो रहा है, यानी शैक्षणिक भी गतिविधियाँ चल रही हैं, पर्यावरण के लिए कार्य किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमने अभी खून जो कहते हैं कि ब्लड डोनेशन केंद्र चलाया, इस साल में 3-4 बार दिया हम लोगों ने, वो काम किया है। यानी आप शैक्षणिक व्यवस्था, सेमिनार, सिम्पोजियम के साथ साथ सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, और सबके केंद्र में छात्र हैं। निश्चित तौर पर
हम बता दें कि हम स्वर्ण जयंती समारोह का भी लाइव दिखाएंगे और उस समय जितने लोग आएंगे उनसे पूछेंगे मिथिला विश्वविद्यालय ने जो 1972 से अपना सफ़र प्रारंभ किया था और आज 50 वर्ष पूरे होने पर किस मुकाम पर पहुंचा है, कहाँ खामियां रह गई है, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने स्वर्ण जयंती समारोह के मार्फत से अपनी तमाम उपलब्धियों को पूरे बिहार में रखेगी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़।